अब तक आपने देखा। किस तरफ गई वो लड़की? कुछ मुश्तंडे आए थे, गुलामों के सौदागर लग रहे थे। हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन उन गुलामों के सौदागरों को ढूंढने कहाँ? दूसरी तरफ शहजादी बड़ी अक्लमंदी और हिम्मत से अपने हाथ के शाही निशान को मिटा देती है। सुल्तान को पैगाम भेजो कि आकर लड़की की पहचान कर ले। और सद्दाम से जुम्मा बाजार की तजवीज सुन सिमसिम काबुल पर हमला ना करने का वादा करती है। पर एक शर्त पर। बोलिए ना। काबुल का हर बाशिंदा इस बाजार में आना चाहिए। मेरे 40 चोर भी पहुंचेंगे। जिसके चलते सद्दाम पूरी काबुल शाही को जुम्मा बाजार आने की दावत भिजवाता है। अगर जुम्मा बाजार में काबुल की पूरी आवाम को दावत पे बुलाया है तो गुलामों के कारोबारी गुलाम बेचने के लिए जरूर आएंगे और वहीं पे हमें मिलेगी शहजादी। अब आगे। तुम्हें नहीं खाना तो मैं ले लूं। लगता है तुम्हारे अब्बू ने खाना बांटना नहीं सिखाया। हमारे काबुल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को नान तक नहीं है। हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं शहजादी, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। ये लीजिए। हमारे अब्बू कहते थे कि हमेशा खुद से पहले दूसरों को। ये हमारी सल्तनत है और हम अपने आवाम को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। ये लो, इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। पता है, जब मैं छोटी थी तो अपनी अम्मी के हाथ से एक निवाला नहीं लेती थी, फिर वो अब्बू से जाके शिकायत कर देती थी। फिर अब्बू मुझे बड़े प्यार से डांटते थे, कहते थे मर्जीना, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो दिमाग को ताकत और दिल को सुकून नहीं मिलेगा, और ताकत और सुकून के बिना तुम मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर पाओगी। चलो तुम भी अपने अब्बू के ख्वाबों के खातिर खाना खा लो। पूरे काबुल की जिम्मेदारी अब आप पर है। अपने आप को महफूज रखिएगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, काबुल के पूरे आवाम के लिए। हमें हिम्मत रखनी होगी अब्बू के लिए, काबुल के लिए। लो। तुम्हें पता है, मेरे पास अब्बू की दो ही चीजें हैं, एक तो उनकी यादें और दूसरा मेरा नाम मर्जीना। बड़े प्यार से मेरे अब्बू पुकारते थे मुझे, मर्जीना मर्जीना। अगर हम इस तरह कैद में नहीं मिले होते तो मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाती, लेकिन हम दोनों की तकदीर देखो, हम दोनों इस मनहूस जगह पे आ गए। आज मिलना, कल बिछड़ना, तकदीर की तो यही तासीर है। बिछड़ना? हाँ, कल भरे बाजार में कुछ दिनारों के लिए वो जल्लाद हम सबको बेच देगा। तुम किसी और के घर की गुलाम, मैं किसी और के घर की। काश ये गुलाम खाने के दरिंदे चंद दिनारों की नहीं, इंसानियत की जुबान समझते। जो तुम्हारे पास दिनार ना हो अपनी जान बचाने के लिए, तो खुदा की रहमत नहीं, किस्मत की करामत ही तुम्हें बचा सकती। अब ये नायाब ही हमें बचा सकता है। हो सकता है इसके बदले ये लोग हमें यहाँ से जाने दें।
लेकर 40 चोरों को भगाओ, अपने अपने घरों में इस तावीज को लगाओ। आइए आइए 40 चोरों का पुतला घर में लगाओ, सब एक से बढ़कर एक बेहतरीन खौफनाक पुतले। 40 चोरों के 40 पुतलों का बंडल सिर्फ और सिर्फ 10 दिनार में। आइए आप भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ 10 दिनार में। तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी? ये मनुष्यत यहाँ बेचते हुए चंद दिनार के लिए अपना ईमान बेच दोगे? हटाओ ये सब यहाँ से। काबुल को 40 चोरों से बचाने के लिए इन पुतलों की नहीं बल्कि इनसे बचने की उम्मीदें चाहिए। जब आवाम की हसरत आसमानों को छूने की हो और हौसले जमीन पर, तो हमें किसी ऐसे जादू की जरूरत है जो हमें आसमान तक ले जा सके। और ऐसा जादू मैंने ढूंढ लिया है। मैंने इजाद की है एक ऐसी अनोखी चीज जिससे बदल जाएगी काबुल की किस्मत। तो आइए मेहरबान, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। अली, अली दरवाजा खोल, देर हो रही है। चलिए ना अजीज, छोड़िए इन गरीब जैसे दिखने वाले अपनों को। आज हम दोनों अकेले जुम्मा बाजार चलते हैं। अली, अरे जुम्मा बाजार जाना है, देरी हो रही है, दरवाजा खोल। ऐसे भी दरवाजा बंद है, हो सकता है अली दादी और बच्चों के साथ घर छोड़कर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। दरवाजा अंदर से बंद है, बाहर से नहीं। अली दरवाजा खोल। अरे कितनी देर से दरवाजा बंद कर रहा? क्या हुआ तुझे, मुंह क्यों ढका हुआ तूने? भाईजान, एक मसला हो गया भाईजान। क्या मसला हो गया? बंद कर अपना बीमारी का पिटारा। यही मसला हो गया, बीमारी। मुझे, दादी को, बच्चों को अतरंगी बीमारी हो गई। चल हट जा पीछे। कासिम भाईजान, भाईजान मुझे भी आपके साथ जुम्मा बाजार आना। नहीं नहीं भाई, उसको पीछे खींचो से। अली पीछे खींचे से, पीछे खींच। अरे दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर, खोलना मत। चलो। और इसी के साथ हम सब की अदाकारी कामयाब हुई। तालियां। दम दमादम बम बम, बाबा, हम आपके साथ छुपके जुम्मा बाजार चले? हम भी चलेंगे। सुनो, हम सब ने साथ में एक मुश्किल का सामना तो कर लिया, अब बची दूसरी मुश्किल जिसका हम सबको साथ में मिलकर सामना करना है। दूसरी मुश्किल? तुम लोग। क्या क्या? देखो बच्चों, मैं तुम सबको साथ लेकर जाना चाहता हूँ, जुम्मा बाजार पर जा नहीं सकता। तुम सबको आज घर पे रुक के दादी का ख्याल रखना। और आप? मेरी गुली गुलरेज, बाबा को जुम्मा बाजार में खोज पे जाना है। लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी लौटूंगा और तब तक कोई भी घर से नहीं निकलेगा, समझे? लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं, तुम सब आज यहीं घर पे रुकोगे और दादी का ख्याल रखोगे। दादी का ख्याल रखना तुम सब बच्चों की जिम्मेदारी है। हमें भी आपके साथ चलना है बाबा। बेटा गुली गुलरेज, एक बार बाबा की खोज पूरी हो जाने दे, फिर मैं वादा करता हूँ हम सब मिलकर जुम्मा बाजार जाएंगे, हम खूब लुत्फ उठाएंगे और पूरा दिन मटर गश्ती करेंगे। बाबा आप जाइए और आप अपना ख्याल रखिएगा, इन सब की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तेरी बात दिल को छू गई। और तुम बच्चे देखना, बहुत जल्द हम सबके दिन बदलने वाले। रेत का बवंडर उठेगा, कहर बरसेगा। 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 लगता है दादी ने फिर से कोई डरावना ख्वाब देख लिया, एक के बाद बार बार दोहरा रही है। 40 चोर आएंगे, काबुल में तबाही लाएंगे। दादी, 40 चोर आएंगे नहीं, 40 चोर आ चुके हैं और जा भी चुके हैं। वो सिर्फ चांद के निकलने के बाद आते हैं। आप महफूज हो दादी। 40 चोर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। काबुल में तबाही लाएंगे, जरूर आएंगे। 40 चोर आएंगे, 40 चोर आएंगे। पिछली बार दादी ने दरार खला कहा था और चांद टूट गया था। अब कह रही हैं कि 40 चोर आएंगे, कहीं सच में तो? बच्चों, दादी का ख्याल रखना, मैं जल्दी आता हूं।
40 चोर आएंगे, 40 चोर आएंगे, 40 चोर आएंगे, 40 चोर आएंगे। अगर सच में चोर आ गए और पापा यहाँ ना हुए तो? वो हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? कहिए। आपके रहनुमा दिनार लेके जान बख्शते हैं, तो क्या वो ये नायाब कबूल करेंगे? आप तो बहुत मासूम निकली बेबी। ये नायाब तो बेजात के लिए पत्थर बराबर है, पर गुलाम, आपके जैसे गुलाम के 5 गुना दिनार मिलेंगे, 5 गुना। अगर आपने ये बेजात को दिखाया तो वो आपके साथ साथ इसे भी बेच देगा। अगर ये नायाब इतना कीमती है तो इसे खुलेआम लेकर मत घूमो, महफूज रखिए। लाइए। वरना यहाँ के गुलाम कब हाथ मार लेंगे पता भी नहीं चलेगा। ये लीजिए, अब ये महफूज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लड़कियां तैयार हैं? जी हजूर। चलो फिर दिनार कमाने में देरी कैसी? यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ करना होगा। शाही लोगों के घोड़ों के लिए शाही खुराक। जरावर उसकी शाही टोली को शहजादी और जुम्मा बाजार से दूर रखने के लिए काफी है उतनी खुराक। बेटा, ये खा के कुछ वक्त के लिए तो बेकाबू हो जाएगा। खा। तू भी खा, तू भी खा। काबुल से अरबी घोड़े मंगवा लिए? हाँ ब्रदर, घोड़े बिल्कुल तैयार हैं। शाबाश। अब यही घोड़े हमें उन मामूली गली के उल्लू के पट्टों से पहले हमें शहजादी तक पहुंचाएंगे। घोड़ों को क्या हुआ? कमजोर, ये कैसे घोड़े तेरे? पता नहीं घोड़ों को क्या हुआ। मैं पकड़ के लाता हूँ। ज्यादा चौंको मत, चढ़ो। देर हो रही है बाबा। चलो जुम्मा बाजार। घुड़सवारी का मजा ही कुछ और है। लेकिन उसके लिए घोड़े होने चाहिए। लगता है घोड़ों के चारे में किसने मिलावट की थी। ये जरूर इसने इसलिए किया है ताकि हम जुम्मा बाजार जाके शहजादी को ना ढूंढ सकें। अली, मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी किस्मत से मिलवाता हूं मैं। चलो। रुकिए, हमारे पास एक नायाब है। आप हमारी जान बख्श दीजिए और नायाब आप ले लीजिए। हम यकीन के साथ कह सकते हैं उस नायाब के बदले आपको कुछ दिनार नहीं, दिनारों का ढेर मिल जाएगा। दिनारों का ढेर? जी, ये देखिए। अगर ये इतना कीमती है तो इसे खुलेआम लेकर मत घूमिए, महफूज रखिए। लाइए।
उस लड़की ने हमारा नायाब चुरा लिया। अब क्या करें हम? कैसे निकले यहाँ से? मरने से पहले लतीफे सूझ रहे हैं। अगर तू शाइस्ता ना होती ना तो अभी तेरा गला काट देता मैं। पकड़ो! छोड़ो! 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 तू शहजादी है ना? हाँ या ना में जवाब दे दे। खामोश रहने का बहुत शौक है तुम्हें। मैं तुम्हें खामोश करवा सकता हूं। जमाल, जा खुर्रम, ले जा इसे। ये लड़की हमें दिनार जरूर दिलवाएगी। इसके पास नायाब नहीं, ये खुद एक नायाब है। पर हुकुम, 40 चोरों का खतरा। सुना नहीं तुमने? 40 चोर चांद निकलने के बाद ही हमला कर सकते हैं। ठीक है हुकुम। दोस्तों, याद रहे, शहजादी के हाथ पे शाही निशानी है। बाजार में हर आती जाती लड़की पे नजर रखना। तब तक मैं और खुसरो जाके गुलामों के सौदागरों को ढूंढते हैं। एक बार अगर सौदागर मिल जाएंगे, शहजादी अपने आप मिल जाएगी। हमें हर हाल में शहजादी को सद्दाम से बचाना होगा। पर रहबर, सद्दाम के पास अपनी एक फौज के साथ साथ 40 खौफनाक चोर भी हैं और हम उन चोरों के सामने टिक नहीं पाएंगे। और हमें कैसे पता कि शहजादी पक्का इस जुम्मा बाजार में आएंगी ही? और अगर कहीं 40 चोर यहाँ आ गए तो? हमारी सांसों पे हक किसका है? हमारे सीने में नाम किसका है? तो जाओ, यही नाम अपनी जुबान पर लेकर जाओ, इब्लिस, और कहर बनकर बरसो काबुल पर। और याद रहे, तुम्हारे और इब्लिस के तलिस्मान के बीच जो भी आए, वो सिर्फ और सिर्फ मौत पाए। आज उस तलिस्मान को हासिल करके हम फिर से जिंदा करेंगे मेरे नूरे निगाह को। सलाम इब्लिस! 40 चोरों से लड़ने के लिए हमें फौज की नहीं, हौसले की जरूरत है। एक ऐसा हौसला जो हार माने या ना मानने दे। एक ऐसा दिल जो चाहे अंगारों पे चले या बर्फ की सिल्ली पर, दिल की धड़कन वैसे के वैसे मजबूत होनी चाहिए। ऐसी जिद जो तकदीर को मोड़ दे। ऐसा जिद्दी जिगर होना चाहिए जीतने के लिए। शहजादी, इस जुम्मा बाजार में आपको ढूंढना मेरा मकसद नहीं, अब मेरी जिद है। बिरादर, पूरा बाजार ढूंढ लिया, शहजादी जैसी शाइस्ता लड़की कहीं भी नहीं मिली। क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मतलब शहजादी पर 1000 दिनारी का इनाम है। वो शहजादी बनकर नहीं बल्कि मामूली लड़की बनकर घूम रहे होंगे। फिर हम उसे कहां ढूंढे? चलो। रुको, अंदर जाने के लिए दाखिलेनामा है? अगर नहीं है तो वापस जाओ। बिरादर, अब क्या करेंगे?
तक आपने देखा किस तरफ गई वो लड़की? कुछ मुश्तंडे आए थे, गुलामों के सौदागर लग रहे थे। हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन उन गुलामों के सौदागरों को ढूंढने कहाँ? दूसरी तरफ शहजादी बड़ी अक्लमंदी और हिम्मत से अपने हाथ के शाही निशान को मिटा देती है। सुल्तान को पैगाम भेजो कि आकर लड़की की पहचान कर ले। और सद्दाम से जुम्मा बाजार की तजवीज सुन सिमसिम काबुल पर हमला ना करने का वादा करती है। पर एक शर्त पर। बोलिए ना। काबुल का हर बाशिंदा इस बाजार में आना चाहिए। मेरे 40 चोर भी पहुंचेंगे। जिसके चलते सद्दाम पूरी काबुल शाही को जुम्मा बाजार आने की दावत भिजवाता है। अगर जुम्मा बाजार में काबुल की पूरी आवाम को दावत में बुलाया है तो गुलामों के कारोबारी गुलाम बेचने के लिए जरूर आएंगे और वहीं पे हमें मिलेगी शहजादी। अब आगे। तुम्हें नहीं खाना तो मैं ले लूं। लगता है तुम्हारे अब्बू ने खाना बांटना नहीं सिखाया। हमारे काबुल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को नान तक नहीं है। हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं शहजादी, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। ये लीजिए। हमारे अब्बू कहते थे कि हमेशा खुद से पहले दूसरों को। ये हमारी सल्तनत है और हम अपने आवाम को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। ये लो, इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। पता है, जब मैं छोटी थी तो अपनी अम्मी के हाथ से एक निवाला नहीं लेती थी, फिर वो अब्बू से जाके शिकायत कर देती थी। फिर अब्बू मुझे बड़े प्यार से डांटते थे, कहते थे मर्जीना, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो दिमाग को ताकत और दिल को सुकून नहीं मिलेगा, और ताकत और सुकून के बिना तुम मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर पाओगी। चलो, तुम भी अपने अब्बू के ख्वाबों के खातिर खाना खा लो। पूरे काबुल की जिम्मेदारी अब आप पर है। अपने आप को महफूज रखिएगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, काबुल के पूरे आवाम के लिए। हमें हिम्मत रखनी होगी अब्बू के लिए, काबुल के लिए। लो। तुम्हें पता है, मेरे पास अब्बू की दो ही चीजें हैं। तुम्हें तुम्हारी किस्मत से मिलवाता हूँ मैं। चलो। हमारे पास एक नायाब है, बेहद कीमती नायाब। हमारी जान बख्श दीजिए, वो नायाब आप ले लीजिए। अरे और इब्लिस के तलिस्मान के बीच जो भी आए वो सिर्फ और सिर्फ मौत पाए। आज उस तलिस्मान को हासिल करके हम फिर से जिंदा करेंगे मेरे नूरे निगाह को। शहजादी के हाथ में शाही निशानी है। बाजार में हर आती जाती लड़की पे नजर रखना। एक बार अगर सौदागर मिल जाएंगे, शहजादी अपने आप मिल जाएगी। वो ना हो शहजादी अंदर ही है। तू बाहर जाके मेरा इंतजार कर, मैं आता हूँ।